जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्या ब्राह्मण नरसंहार कर सकते हैं। क्या उनके धर्म का कानून उनको इस बात की इजाजत परमिशन देता है कि वो नरसंहार कर सकते हैं। इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और इसका चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म, इस चैप्टर को हमने खोल लिया है। और इसके चैप्टर नंबर 7 जो कि द ट्रिम्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म है, इसके अंदर हम बताएंगे कहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या ब्राह्मण नरसंहार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस पैराग्राफ में जहां पर बाबा साहब ने ये बात लिखी है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उस पैराग्राफ के अंदर। एक्चुअली यहाँ बाबा साहब ये बताते हैं इस पैराग्राफ में, और ये जो इसका कंटेक्स्ट है ये है कि पुष्यमित्र सिंह है, वो पुष्यमित्र सिंह जो कि ब्राह्मण था, जिसने मौर्य साम्राज्य के जो लास्ट आया था बृहद्रथ मौर्य, उसको खत्म कर मौर्य साम्राज्य को खत्म कर दिया था। और मौर्य साम्राज्य एक बौद्ध धर्म को मानने वाला साम्राज्य था, तो एक तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया, एक तरह से मौर्य साम्राज्य को खत्म करके और ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर दी, है ना। क्योंकि जो पुष्यमित्र सिंह था वो ब्राह्मण था, तो उसने राजा बनते ही बौद्धों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। बौद्धों के जो बहुत सारे विहार वगैरह था उनको जलाना करना, वो सब मतलब कुल मिला के उसका टारगेट यही था कि बौद्ध धर्म को कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि जो अशोका का काल था और जो मौर्य साम्राज्य का काल रहा है उसमें ब्राह्मणों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। रीजन की जो पशु बलि थी उसको खत्म कर दिया गया था, स्पेशली अशोका के काल के अंदर, और बाद के कालों में पशु बलि को खत्म कर दिया गया था। और ब्राह्मणों का जो धर्म है उसमें मेन पशु बलि काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उनकी जो धर्म की इंपॉर्टेंट चीज है उसको ही खत्म कर दिया गया। तो एक तरह से उनके धर्म पर यह प्रहार था। इसी कारण से पुष्यमित्र सिंह ने मौर्य साम्राज्य को खत्म करके ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की, ताकि वो अपने ब्राह्मण धर्म को अच्छी तरीके से फॉलो कर सके और पशु बलि दे सके। तो इसका कंटेक्स्ट पूरा ये है। तो अब जब पुष्यमित्र सिंह राजा बन गया, एक ब्राह्मण राजा बन गया, तो उस वक्त मनुस्मृति लिखी गई, है ना। जो मनुस्मृति थी वो पुष्यमित्र सिंह के काल में लिखी गई थी। तो अब उसमें नए नए नियम बनाए गए थे ब्राह्मणों का स्तर ऊंचा करने के लिए, ब्राह्मणों को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए, भूदेव बनाने के लिए, है ना, और बाकी सब लोगों को नीचे बनाने के लिए मनुस्मृति लिखी गई थी। तो अब मनुस्मृति का ये जो पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 11 है 261-62 इसके श्लोकाज हैं, उसमें लिखा हुआ है ए ब्राह्मण हु हैज किल्ड इवन द पीपल्स ऑफ 3 वर्ल्ड्स। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ए ब्राह्मण who has killed even the peoples of the 3 worlds is completely freed from all sins on reciting 3 times the Rig, Yajur और सामवेदा with the Upanishads। कहने का मतलब है कि अगर कोई ब्राह्मण चाहे से तीनों लोगों के सभी लोगों को मार दे, है ना, तो भी उसको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी, अगर सिर्फ वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इंक्लूडिंग उपनिषद इनका 3 टाइम्स 3 बार इनको रिसाइट कर लेता है, इनको बोल लेता है ना, तो उसको इस सब पाप से, इस जो उसने मतलब इतने लोगों को मारने का काम किया, उससे मुक्ति मिल जाएगी। मतलब कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को बिल्कुल कह दिया कि तुम तीनों लोगों को मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषदों का 3 टाइम में वाचन कर लेना, है ना, 3 बार उनका वाचन कर लेना, रिसाइट कर लेना, तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। आगे लिखते हैं here is the second change in the law. It authorized the Brahman to kill not only the king but to engage in a general massacre of man। ठीक है, यहाँ बाबा साहब लिख रहे हैं कि जो मनुस्मृति है उन्होंने मतलब ब्राह्मण को अलाउ कर दिया कि वो ना सिर्फ राजा को मार सकते हैं, राजा को मारने के लिए ऑथराइज है, रेजिसाइड वो कर सकते हैं, रेजिसाइड मतलब राजा को मारना, वो कर सकते हैं, और यहां तक कि वो एक जनरल मैसेकर ऑफ मैन मतलब मनुष्य का एक नरसंहार भी कर सकते हैं। ऐसा मनुस्मृति ऑथराइज करती है ब्राह्मण्स को। ठीक है, इफ दे सीक टू डू इंजरी टू हिज पावर एंड पोजीशन, अगर जो लोग या लोगों को कोई समूह, कोई ग्रुप ब्राह्मण के अधिकारों और शक्ति के अगेंस्ट में जाता है ना, तो फिर ब्राह्मण उन लोगों का नरसंहार कर सकते हैं। ऐसा यहां पर इस पैराग्राफ में बाबा साहब एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं, और उन्होंने मनुस्मृति को कोट किया है। मनुस्मृति की जो अथॉरिटी है वो ये दे रखी है। ठीक है, 11 चैप्टर है और 261-62 इनके श्लोकाज है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि ब्राह्मणों का धर्म मनुस्मृति में ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी दे रखी है, यहाँ पर ब्राह्मणों को अलाउ करता है कि अगर कोई समूह उनके अगेंस्ट में जाता है, कोई लोगों का समूह उनके अधिकारों का हनन करता है, तो वो उस पूरे के पूरे समूह का
नरसंहार कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ब्राह्मणों को उनका धर्म मनुस्मृति अलाउ करती है नरसंहार करने के लिए, अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए तो। और जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल, अगर कोई लोगों का समूह इनके अगेंस्ट जाता है, इनकी क्षमता के अगेंस्ट, पावर और पोजीशन को खत्म करने की कोशिश करता है, तो ऐसा फिर ब्राह्मण उन लोगों के साथ में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ब्राह्मणों ने इस अथॉरिटी को इतिहास में यूज भी किया है ना। बहुत जगह, जैसे अगर पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को कितना नरसंहार किया है, काफी नरसंहार किया है उन्होंने। एक बुद्धिस्ट मॉन्क पर 100 सोने के, एक बुद्धिस्ट मॉन्क के सिर लाने पर 100 सोने के सिक्के रिवार्ड देने की जैसी बात कही थी, है ना, ऐसा हुआ था। और बहुत सारे जो ब्राह्मण रूलर्स थे, है ना, उन्होंने बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए बहुत मतलब जो कर सकते थे उनको वो सब किया था। शूद्रों को दबाने के लिए जो किया है सब कुछ किया था। इवन आज भी देखें तो मतलब ब्राह्मण हर कोशिश वो करता है कि किस तरह से शूद्रों को, बहुजन समाज को दबाया जा सके, कैसे उनका मतलब उनको दबाया जा सके, कैसे उनको गुलाम बनाया जा सके। लेकिन जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ब्राह्मणों ने इस अथॉरिटी को यूज किया, और क्योंकि एक रिलीजियस अथॉरिटी है तो वो आराम से इसको यूज कर सकते हैं। उनको कोई भी गिल्ट वाली फीलिंग, कोई भी पछतावे वाली फीलिंग इसके अंदर नहीं है कि उन्होंने इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी, भाई शूद्रों की आबादी, शूद्रों अति शूद्रों जो बहुजन समाज की आबादी है वो करोड़ों के अंदर आबादी है, और हिंदुओं की टोटल पॉपुलेशन का हमेशा लगभग 90% पॉपुलेशन जो है वो बहुजन समाज ही रहा है। इतिहास में कहीं भी किसी भी अगर टाइमलाइन को, किसी भी टाइम स्टैंप को अपन ले लेंगे तो उस वक्त अगर देखेंगे तो हिंदुओं की टोटल पॉपुलेशन का 90% बहुजन समाज ही रहा है। तो उस इतने बड़े बहुजन समाज को, 90% पॉपुलेशन ऑफ हिंदुओं को ब्राह्मणों ने हमेशा दबा के रखा है, उनका मानसिक शोषण किया, शारीरिक तो जो किया ये गुलाम बना के रखा है उनको, है ना, हर तरह के जो काम कराए गए उनसे वो किए हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी उनका गुलाम बना के रखा गया है उनको। और धर्म की आड़ में उनको ये विश्वास दिला दिया गया कि तुम तो नीच हो, तुम तो अछूत हो, तुम तो शूद्र हो, है ना। और मतलब जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने इस चीज को मान भी लिया। उनको ये लगा कि हाँ, जो धर्म है अगर वो कह रहा है कि हम नीच हैं, हम शूद्र हैं, तो हाँ सही बात है, क्योंकि हमारे पुराने जन्म के कर्म ही ऐसे थे, इसी कारण से हम इस जन्म में नीच, छूत, अछूत और शूद्र पैदा हुए हैं, है ना। तो मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि जो बहुजन समाज है तो 2000 साल से, पिछले 2000 साल से उनका एक बोले तो मानसिक नरसंहार किया गया, है ना, मानसिक नरसंहार किया गया है ब्राह्मणों द्वारा बहुजन समाज का। इतना जबरदस्त मानसिक नरसंहार किया गया है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो खुद ही चीज को मानने लग गए कि हाँ वो नीच है, हाँ वो अछूत है, ना वो, हाँ वो शूद्र है। तो ये कितना बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुजन समाज का ब्राह्मणों ने 2000 साल से मानसिक नरसंहार किया है। इस चीज को, इस फैक्ट को हमें मानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।